भोगांव में आयोजित श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का समापन अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन मुनिराज पार्श्वनाथ को मोक्ष प्राप्ति का दृश्य मंच पर प्रस्तुत किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत भावुक क्षण साबित हुआ। जैसे ही भगवान का विरह हुआ, वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। सभी ने इस दृश्य को बहुत ही श्रद्धा और भावुकता के साथ देखा और अनुभव किया। जिनबिंबों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण होते ही नवीन प्रतिमाओं को नवीन मंदिर में वेदी पर स्थापित किया गया। इस शुभ अवसर पर मंदिर में भगवान की प्रतिमा के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। वेदी पर स्थापित होते ही भगवान की प्रतिमाओं को फूलों और दीपों से सजाया गया और मंदिर में भक्ति का एक विशेष माहौल बना रहा। महोत्सव के अंतिम दिन की रथ यात्रा भी अत्यंत भव्य और उत्साहपूर्ण रही। श्रद्धालुओं ने इस रथ यात्रा में अपनी पूरी आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। महिलाएं और बच्चे इस यात्रा में झूमते हुए दिखाई दिए, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। पंचकल्याण महामहोत्सव के 6वें दिन मैनपुरी रोड स्थित काल्पनिक बनारस नगरी में मोक्ष कल्याणक की विशेष पूजा संपन्न की गई। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य पंडित अभिनंदन शास्त्री ने भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव की प्रक्रिया पूर्ण कराई। जैसे ही भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ, पूरा पंडाल भगवान की जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इस अवसर को विशेष रूप से मनाया और भक्ति में लीन हो गए। इस महोत्सव में आयोजन समिति के विभिन्न सदस्यों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई। समिति के अध्यक्ष राकेश जैन, मनीष जैन, राकेश कुमार जैन, आशीष जैन आशु, वैभव जैन, अम्बुज जैन, कुमुद जैन, सौरभ जैन कुल्लू, डॉक्टर मयंक जैन, हर्षित शास्त्री, संजय शास्त्री, तन्मय शास्त्री, अंशुल जैन, आरसी जैन, प्रतीक जैन, प्रांजल जैन, महावीर जैन, दिव्यांश जैन, स्वर्णिम जैन, स्वप्निल जैन, अमन जैन, राजा जैन, गोल्डी जैन और सुबोध जैन इस आयोजन के दौरान उपस्थित रहे और इस भव्य महोत्सव को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस महोत्सव को और भी खास बना दिया। मुनिराज पार्श्वनाथ के मोक्ष प्राप्ति के इस महोत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए थे। इस आयोजन में भाग लेने वाले हर व्यक्ति ने इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट की। इस महोत्सव ने न केवल धार्मिकता का प्रसार किया, बल्कि समाज में आपसी भाईचारा और सद्भावना का संदेश भी दिया। इस अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ की शिक्षाओं और उनके जीवन के आदर्शों को भी श्रद्धालुओं के समक्ष रखा गया। श्रद्धालुओं ने भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और समाज में शांति और सद्भावना फैलाने का संदेश दिया। भगवान पार्श्वनाथ के इस मोक्ष महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इनमें भजन, कीर्तन और प्रवचन शामिल थे, जिन्होंने श्रद्धालुओं के दिलों को छू लिया। आयोजन स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का ऐसा माहौल बना हुआ था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन था। इस महोत्सव ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समाज को एकजुट किया। इस आयोजन के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया और समाज को उनकी शिक्षाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस प्रकार के आयोजन समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं और लोगों को धर्म के प्रति आस्था और विश्वास के मार्ग पर ले जाते हैं। महामहोत्सव का समापन अत्यंत भव्य और श्रद्धा से भरा हुआ रहा। इस आयोजन ने भगवान पार्श्वनाथ की शिक्षाओं और उनके जीवन के आदर्शों को समाज में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन समिति के सभी सदस्यों और श्रद्धालुओं के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार के आयोजन समाज में धार्मिकता के साथ साथ आपसी प्रेम और भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं, जो कि आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अतिशय